शोएब जमाई जी, इतना हल्ला किया है बुर्के पर, हिजाब पर, नीतीश कुमार पर इतना गुस्सा है, नीतीश कुमार पर इतना एक पूरी की पूरी लॉबी उनके पीछे पड़ी थी कि कर क्या दिया, पर ऐसे बयान सर ये शामली पे नजर नहीं आए। शामली में बुर्के के लिए खून कर दिया, कोई नहीं बोल रहा। शोएब जमाई कौन नहीं बोल रहा? पहले मैं आपके आधुनिक जीवन वाले पे बयान देता हूँ। देखिए, बहुत सारे हमारे हिंदू परिवार होते हैं जो आधुनिक जीवन जीते हैं और पैंट शर्ट, टी शर्ट और सूट, वेस्टर्न जो ड्रेसेस होते हैं वो पहनते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई हिंदू जो गांव में रह रहे हैं, अगर वो धोती पहन रहे हैं तो क्या आप उनको यहाँ से रूढ़िवादी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप यही कहेंगे ना कि ये हिंदू धर्म का अपना संस्कार है। बिल्कुल। कोई महिला घूंघट कर रही है राजस्थान में, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? अरे भाई, मतलब मॉडर्न तरीके से लोग रह सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस पहन ले या इंडियन ड्रेस पहने या फिर अपना इस्लामी ड्रेस पहने। ये तो एक चॉइस की बात हो गई, इसके बुनियाद पर तय नहीं होता कि उस मजहब की क्या सोच है। सवाल ये है कि जो ये हत्यारा है, जिसकी शामली की वाले की जो बात हो रही है, ये एक नंबर का जाहिल, एक नंबर का हत्यारा और क्रिमिनल है। इस क्रिमिनल को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही कोई कवर अप है। सिंपल सीधी सी बात है कि हत्यारे को हत्यारे की नजर से देखना चाहिए। लेकिन हमारा विरोध सिलेक्टिव जर्नलिज्म पे होता है। सिलेक्टिव जर्नलिज्म पे ये इसलिए होता है क्योंकि भाई इसी तरह की हत्याकांड बहुत सारे हिंदू परिवारों में भी होती है। जो है सूटकेस में अपने मार के पति को डाल दिया और जो मारने वाली है वो हिंदू महिला है या मारने वाला है वो करने लगे ये। उसमें धर्म को कौन सही बता रहा है? ये फिर डिफेंड करने लगे। उसमें धर्म को तो नहीं लाते ना। जरा शोएब जी, इसे कौन सही बताता है? ड्रम में मारा, नीला ड्रम में मारकर अगर दफन कर दिया, उसे सही बताया क्या किसी ने? वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन नहीं, ये कैसे सेलेक्टिव हो गया? आपको पता है शोएब जमाई, आप शायद आंखें बंद करके बैठे होंगे, आपने देखा नहीं होगा कि उस पर कितने शो हुए, कितने शो हुए। मारने नहीं जाते हैं। फैज साहब एक मिनट रुकिए, एक एक करके बात करेंगे। नहीं फैज साहब एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक एक करके बात कर रही हूँ। शोएब जमाई जी, आपने नीले ड्रम पर शायद शोज नहीं देखे, या फिर वो भी आपका एक सिलेक्टिव आउटलुक है, सिलेक्टिव कि आप वही शोज देखेंगे जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। नहीं, सिलेक्टिव है आप बहुत। नीले ड्रम पर कितने शोज हुए? दूसरी बात को घुमा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ। जो हमारे दर्शक हैं वो देख ले। शो की बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल ना उठाएं। शो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की घटना करने वाले अगर कोई हिंदू धर्म के होते हैं, इससे भी ज्यादा जघन्य अपराध होते हैं, तो उस पर भी शो होता है और उस पर भी सवाल उठाया जाता है, उस पर भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन सुनिए, एक साथ नहीं, एक सेकंड। शोएब जमाई जी, सीधी बात यह है कि एक कट्टरता जो धर्म से आती है और एक अपराध है, दोनों में फर्क करना सीखिए। धर्म से कट्टरता अगर आती है तो वो गलत है। मैं तो ये भी कहती हूँ, सुनिए मेरी बात, जय श्री राम का नारा लगाकर आप किसी को मार नहीं सकते, ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। तो फिर आप किस हक से सवाल उठा रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह रही हूँ धार्मिक कट्टरता सही नहीं है, इसे कोई सही नहीं कह सकता, अपराध को सही नहीं कह सकता, और दोनों में फर्क करना सीखिए। मिलाइए मत इसे, सही बात है, लेकिन मिलाइए मत इसे, इस अपराध को मिलाइए मत इसे, देखते हैं, मिलाइए मत इसे। आपने धार्मिक नजरिया क्यों दिया? मैं क्यों नहीं दूंगी? उसने क्यों नहीं दूंगी? वो इस्लाम के नाम उस फारूक ने माना कि धर्म में भाई हिजाब पहनना था। उस फारूक ने माना कि धर्म में हिजाब पहनना था, बुर्का पहनना था, नहीं पहनती थी इसलिए मार डाला। किसने स्टेटमेंट दिया? ये उसी व्यक्ति ने जिसने कत्ल किया है। अपराध को अपराध के नजरिए से क्यों नहीं देखते आप उसमें धार्मिक चश्मा क्यों ला रहे हैं? आपको उसने स्टेटमेंट क्यों ला रहे हैं धार्मिक चश्मा? बताइए जरा फैज खान साहब। अरे वो मारा ही इसलिए है, उसका कहना है भैया इस्लाम में बुर्का पहनना है इसलिए मारा है, वो धर्म के आधार पे काम किया है इसलिए। और ये कट्टरपंथ आप लोगों ने पैदा किया है, हर चीज में इस्लाम पे हमला बता के मुसलमानों को कट्टर बना दिए भारत के। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। गल्फ कंट्री जो असली मुसलमान है वो लोग कट्टरता छोड़ दिए, ये कन्वर्टेड अभी कल चौधरी चौहान त्यागी भट्ट भाटी राणा सरनेम लेके ये सारा कट्टर हो गए हैं। वो कट्टरता छोड़ रहे हैं, कट्टर बन रहे हैं। खत्म करो कट्टरता। अल फलाह यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हो,
जवाब दोगे? वो हमला हुआ इतना आतंकियों का, उनको मारो, सपोर्ट कर रहे हो, लीजिए इसको। बमबानी के मारूंगा, पीछे ठीक भाग हो रहे हो। जाओगे बिल्कुल। नहीं, एक अरे भाई ये कोई भाषा नहीं है। शोएब जमाई जी, आप पार्टी के नेता हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप शोएब जी? ये किस तरह से, इस तरह से मारूंगा, ठीक हो जाओगे? भाई ओवैसी साहब सुन रहे हैं आपकी ये भाषा? उसके बियॉन्ड कैसे चलेंगे? मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवैसी साहब तो बहुत शालीनता से बात करते हैं। इस तरह की भाषा तो मैंने उन्हें कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा है। आप कैसे बोल रहे हैं? ये किस तरह की भाषा है? मारूंगा, पटक के, ये क्या है? ये मेरे को बंदूक दिखा रहा था। बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी साहब आपकी इस भाषा को अप्रूव करेंगे। टीवी के बदतमीजी करेंगे ये क्या? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है वो, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है यहाँ पर, और मैं शो में अलाउ भी नहीं करती हूँ बदतमीजी करना। हमने किसी को अपनी बात रखिए, ऐसे किसी को व्यक्तिगत रूप से आप ऐसे मारने की बात नहीं कर सकते। मैंने मुद्दे की बात की, मुद्दे की बात करी है तो आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं, क्यों पर्सनल अटैक कर रहे हैं? आई विल नॉट अलाउ दिस, और मैं किसी को भी नहीं अलाउ करती हूँ, आपको भी नहीं। इसीलिए कह रही हूँ ओवैसी साहब आपकी भाषा सुन रहे होंगे। मैं विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ, विनोद बंसल जी और राशिद जी को लीजिए। नहीं बर्दाश्त करेगा हाँ, तो पर्सनल नहीं करेगा कोई भी, समझिए आप। विनोद बंसल जी और राशिद जी, आप लोग विंडोज काट सकते हैं दोनों को साथ में प्लीज। की बात की, मैं एक बार विनोद जी आपसे पूछ रही हूँ। इनसे भी कहिए पर्सनल नहीं होंगे। नहीं तो पर्सनल कोई नहीं हो सकता है इस शो में, आदमी होगा तभी डिरेल मत करिए। अब विनोद जी जरा बताइए, मैं इनका सीधा कहना है कि धर्म के आधार पर एक ही चश्मा क्यों है? मुझे नहीं लगता है, मैं ये चश्मा कभी भी नहीं लगाऊंगी, ना किसी को लगाने दूंगी। देखिए, कोई भी धर्म हो उसमें मैं तो ये भी कहूंगी कि भाई अगर घूंघट उठाया तो क्या गलत किया? आज की महिला को घूंघट और पर्दे से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम की बात थोड़ी है। एकदम। देखिए सुरेश जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा आपको भी करेक्ट कर देता हूं कि जो कट्टरता की बात करते हैं तो मजहबी कट्टरता की बात करिए, धार्मिक कट्टरता नहीं होती। जहां धर्म है वहां पर अधर्म नहीं हो सकता, वहां कट्टरता नहीं हो सकती। मैं उसको धर्म मानता ही नहीं जो कट्टरता फैलाता हो, वो कोई मजहबी मानसिकता ही है जो कट्टरता फैलाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग बार बार जो ये कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं और हत्या की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये उस मानसिकता की निंदा नहीं कर रहे कि किस प्रकार से भारत की बेटियों को स्वाधीनता के 75वें साल में भी अभी भी काले बोरे में कैद किया जा रहा है। आखिरकार काले बोरे के अंदर कैद कब तक रही मेरी बेटियां? मेरे भारत की बेटियों को जो डॉक्टर बन गई, आप सोचिए, एक डॉक्टर बन गई और एक मुख्यमंत्री से मिलने जा रही है और हिजाब में पूरा मुंह बंद करके, चेहरा बंद करके जा रही है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर से कोई इलाज कराना पसंद करेगा क्या? मैं चैलेंज करता हूं, टीवी चैनल की डिबेट में कहता हूं कि आखिरकार अगर कोई भी मुस्लिम महिला हिजाब लगा करके अगर मेरा इलाज करेगी तो तुरंत उसका बहिष्कार करूंगा। नहीं भाई, ये उनकी मर्जी है। करना चाहिए। एक सेकंड विनोद जी, नो विनोद जी, ये उनकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते किसी पर। नहीं विनोद जी, आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। आप डिबेट नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो उनकी मर्जी है, वो हिजाब पहने ना पहने। यहाँ जबरदस्ती की बात हो रही है। नहीं तो आप मत कराइए इलाज। नहीं आप मत कराइएगा इलाज, लेकिन ये उनकी मर्जी है, वो पहने या ना पहने, मेरा सीधा कहना ये है। और दूसरी बात ये है, की बात नहीं है, देखिए पहनना उनकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, एक राज्य का मुखिया है, वो अगर अपनी बेटी से बात करता है तो कैसे बात करेगा भाई? उसमें ये हाइपर मचाने का जरूरत है। नहीं, अब आप सीधी बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, मैं सीधी बात है, इसी तरह की मानसिकता है जिसने कि उस अपनी पत्नी का और 2 बेटियों की हत्या के लिए उकसाया। ये जितने भी बैठे हैं ऐसी पहल के मेरी बहन, आप देखिए वकालत करती हैं। कर्नाटक में इन्होंने क्या किया? कोर्ट के अंदर मुकदमा किसने किया? एसजी पहल नहीं किया क्या? ये सारे के सारे लोग मिलकर के उसको जिहादियों को और वो जो बलात्कारियों को और बुर्काधारियों को, इन सबको भड़काने बरगलाने का और उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और यहाँ टीवी चैनल बैठ करके छुपी बातें करते हैं। ये तो हिजाब और बुर्का नहीं पहन के आए क्यों भाई? आखिरकार ये जो अभी जो आग बबूला हो रहे थे, ये भड़काऊ भाईजान, मैं आपको एक बात बताती हूं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये मदरसे में नहीं जाते, मुझे पता है। ये खुद अपने सर बंदे पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि पार्टी किसको वकालत कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं धार्मिक कट्टरता की बात क्यों कहती हूँ, एक बात बता दूं आपको। बिहार के सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब हिजाब हटाया, मैं कह रही हूँ, बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने आकर ये बात कही कि एक पिता तुल्य उन्होंने चेहरा दिखाने के लिए कहा कि आप चेहरा दिखाइए, ये तो गर्व की बात है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप चेहरा दिखाइए, आप चेहरा मत छुपाइए। अब इसमें दूसरा एंगल कोई ले सकता है, राशिद शरीफ साहब इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है? चेहरे को दबा के रखना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान तक से धमकी आ गई। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कहा कि नीतीश वक्त रहते माफी मांग ले, वरना
हम चेतावनी भी नहीं देंगे। अब सोचिए धमकी पाकिस्तान तक से आ गई नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उन्होंने ये चेहरा हटाया। अब मुझे लगता है कि सुनिए, नहीं विनोद जी, समस्या क्या है, समस्या क्या है कि एक नीतीश कुमार की, जबकि जो बहुत से लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं, विनोद जी जरा रुका करिए ना, बहुत से लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार अब एक ऐसी उम्र में है जहां पर वो कई बार नहीं समझते हैं, इसकी भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं सीधी बात ये कह रही हूं, अगर वो पिता तुल्य ढंग से अगर उन्होंने चेहरा हटाने के लिए कहा तो उस पर धमकी पाकिस्तान तक आ गई, लेकिन यहां नहीं, यहां पर अभी सब कह रहे हैं कि गलत किया। लेकिन इस तरह के क्यों, इस तरह के बयान क्यों नहीं आते हैं राशिद साहब, इस तरह के फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं कि भाई कैसे कर दिया ये, जो इस बुरके को लेकर जान ले लेगा ऐसे लोगों के खिलाफ हम फतवा जारी करते हैं। क्या ये इतना मुश्किल है कहना राशिद साहब? मुश्किल है मैडम, बहुत मुश्किल है। मजहब में, इस्लाम में बुरखे का भी बड़ी अहमियत है हमारे पास। अभी जो हमारे सीएम साहब जो किए ना हरकत, इतनी प्यारी हरकत करे, देखने वाले हिंदू भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज। कहाँ पे लिखा है बुरके के बारे में जरा बताएंगे क्या? मोदी जी अगर बुरका शब्द कुरान शरीफ की किस आयत में आया है? साल के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाता, हजरत मैं इस्लाम को गलत कोट मत कीजिए। नीतीश कुमार साहब वो टेंट की तरह बनाकर महिलाओं को घुमाओ, ऐसा कहाँ कुरान शरीफ और हदीसों में है? बिल्कुल मेरी सोच कुछ खत्म हो गई, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। दे रहा हूँ हज और उम्रा करने महिलाएं जाती है, चेहरा खुला रहता है उनका। 370 एयरपोर्ट पर जांच होती है, हज और उम्रा करने जाते हैं, चेहरा खुला रहता है फैसला उनका। लेके करके बात करें और अपनी बात रख ले, फिर बोलिए। कुरान शरीफ में पहले पुरुषों की नजरों के पर्दे की बात की गई है, जो इमरान प्रतापगढ़ी नहीं कर रहे थे संसद में। जितना भी उसके बाद महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने कहा गया है जिससे कि उभार ना नजर आए।